प्रिय छात्रों, नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है एडु इंस्पायर चैनल में। अपनी पाठ्य पुस्तक शेमुशी और पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम 9वीं कक्षा की उस पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 1 का पाठ 2, जिसका नाम है स्वर्ण का कहा, पढ़ने जा रहे हैं। प्रिय छात्रों, पेज नंबर 13, जहां आपको योग्यता विस्तार है, मैं उसके पाठ के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। यह पाठ श्री पद्म शास्त्री जी द्वारा लिखा गया, उनका जो मूल ग्रंथ है वो है विश्व कथा शतक। ये कहानियों का संग्रह है। कथा माने कहानी और शतक माने 100 कहानियां हैं इसमें, 100 लोक कथाएं हैं। और जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं, स्वर्ण का कहा, वो वर्मा देश की एक सुप्रसिद्ध कथा है। इसका जो संदेश है वो ये है कि लोभ करने से उसके दुष्परिणाम मनुष्य को भुगतने पड़ते हैं, और यदि हम त्याग करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसके शुभ परिणाम हमको मिलते हैं। एक कौवे के माध्यम से, जिसके पंख हैं सुनहले, हमें ये कहानी सिखाई गई है। प्यारे बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पूर्व आपको 2 महत्वपूर्ण बातें समझनी है कि जो भी पंक्ति आप पढ़ें उसका अर्थ समझने के लिए कर्ता और क्रिया को पहचानें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पाठ के अंत में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। उन शब्दार्थ की मदद से हम पाठ के अर्थ को समझेंगे, और हमने यहाँ उन शब्दों को अंडरलाइन भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पाठ हमारा शुरू होता है, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। जो पहला आपके शब्दार्थ में शब्द है न्यवसत, उसको आप नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा उसका मीनिंग संस्कृत और हिंदी दोनों में, इंग्लिश में भी। अवसत रहता था या रहती थी, he और she resided। अब इसके कर्ता को पहचानते हैं। रहती थी, कौन रहती थी कहने पर जिसका उत्तर मिले कौन कहने पर, वही होता है कर्ता, और वो प्रथमा विभक्ति में होता है। इसके लिए शब्द दिया हुआ है वृद्धा स्त्री। वृद्धा स्त्री का एक और विशेषण दिया हुआ है निर्धना। ये सब हिंदी में आपने पढ़े हैं। निर्धन जिसके पास धन नहीं है, वृद्धा माने बूढ़ी, स्त्री माने एक स्त्री। हमारे पास शब्द बचे पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे। ग्रामे सप्तमी विभक्ति का शब्द है, जिसका अर्थ है गांव में। कस्मिंश्चित् क्योंकि गांव का नाम नहीं मालूम, इसलिए किसी। कस्मिंश्चित् का अर्थ है किसी, और पुरा माने पहले, ये एक अव्यय है। पूरे पंक्ति का अर्थ समझ लीजिए, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे, किसी गांव में पहले एक निर्धन स्त्री रहती थी। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। फिर से वही प्रक्रिया, सबसे पहले क्रिया को पहचानेंगे जो अंत में रहती है। 2 शब्द है इसमें, च और आसीत। आसीत माने था या थी। कौन कहने पर क्या उत्तर मिल रहा है? दुहिता। दुहिता शब्द का अर्थ पुनः आप नीचे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्या अर्थ है? दुहिता मीन्स पुत्री। उसकी एक पुत्री थी, मनोहर और विनम्र। वो बहुत दयालु थी और बहुत सुंदर थी। तो यहाँ क्रिया है आसीत और कर्ता है दुहिता। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिदश। आदिशत का अर्थ होता है आदेश दिया। ये आदेश से बना है। आदेश देने वाला कौन कहने पर क्या उत्तर मिलेगा? माता। माता ने आदेश दिया। किसको आदेश दिया? पुत्रीम, ये कर्म है हमारा, पुत्री को। और क्या शब्द है हमारा? स्थाल्याम। इसका अर्थ आप नीचे देखिए, आपको शब्दार्थ में देखना होगा। इसका अर्थ है पात्र, स्थाली, पात्र, थाली में। थाली में माने क्या किया? तंडूल, चावल को रखा और अपनी बेटी से कहा, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। क्रिया की ओर देखते हैं, रक्ष, रक्षा करो। कौन? यहाँ कर्ता दिया नहीं गया, लेकिन वो समझना चाहिए, तुम रक्षा करो। अब खगेभ्यः का अर्थ हम नीचे देखेंगे। खगेभ्यः का अर्थ होता है पक्षियों से, फ्रॉम बर्ड्स। पक्षियों से इसकी रक्षा करो। किसकी रक्षा करने को कहा गया? तंडुलान, चावलों की। सूर्यातपे, सूर्य की गर्मी में जो रखे गए। किंचित कालादनंतरम,
बड़े शब्दों को हमेशा अलग करना है आपको। कालात एक शब्द है, अनंतरम दूसरा। कुछ समय के अनंतर बाद। एको विचित्रः काकः सम्मुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत। अब हम क्रिया शब्द देखेंगे। अगच्छत माने पास्ट टेंस, भूतकाल के अर्थ में है गया। कौन गया? प्रथमा विभक्ति का शब्द है काकः। कौवा वहां गया। उसका एक विशेषण दिया हुआ है विचित्र। विशेषण और विशेष्य दोनों समान विभक्ति में रहते हैं। विचित्र कौवा समुड्डीय, इस शब्द को हमने रेखांकित किया है। इसका अभिप्राय क्या है ये नीचे दिया हुआ है। समुड्डीय माने उड़कर। इसमें यह दिख रहा अंत में, इसका मतलब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यहाँ। उड़कर, कौवा उड़कर कुछ समय बाद, वो कौवा बहुत विचित्र है, तस्याः समीपम उसके समीप चला गया। तो क्रिया है अगच्छत और कर्ता है काकः। अभी आपने स्वर्ण काकः का जो पाठ पढ़ा उस पर आधारित प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे। एक पदेन यानी एक शब्द में उत्तर देना है आपको। पहला प्रश्न देखिए, कस्मिंश्चित् ग्रामे कीदृशी स्त्री न्यवसत। आप देखिए जो अंतिम शब्द है न्यवसत, उसको गद्यांश में ढूंढना है। उससे पहले इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है कीदृशी, और इस वाक्य का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। किसी गांव में किस तरह की स्त्री रहती थी। तो इसका उत्तर ढूंढने के लिए हम वापस अपने गद्यांश पे जाते हैं और यहाँ ढूंढते हैं किस तरह की स्त्री रहती थी। तो यहाँ लिखा हुआ है निर्धना स्त्री, निर्धना वृद्धा स्त्री, ये इसका उत्तर हो गया। निर्धना स्त्री माने जो गरीब थी और जो वृद्ध थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य, इसको अलग अलग करेंगे, दो शब्द हैं। काम आदिदेश, आदिदेश का अर्थ है आदेश दिया। माँ ने काम, अब इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है हमारा काम, और ये कैसे बना है? स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय एकवचन में किसको, जिसका अर्थ है किसको। माँ ने चावल रखकर किसको आदेश दिया। उत्तर देखते हैं इसमें पैराग्राफ में। किसको आदेश दिया? तो जो हमारा क्रिया शब्द है वो है आदिदेश, ठीक है, उससे मिलता जुलता है। तो उससे पहले वाला शब्द है काम, स्त्रीलिंग शब्द, तो हमारा उत्तर आएगा पुत्रीम। किसको आदेश दिया? माने पुत्री को। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो आपको पूर्ण वाक्य देना है। माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम किम आदिदेश। प्रश्न वैसा ही है जैसा ऊपर था, वहां था काम और यहाँ है किम। इसका अर्थ है किसको आदेश दिया। माँ ने चावल रखकर थाली में किसको आदेश दिया, और यहाँ पूछा गया क्या आदेश दिया गया। क्योंकि पूर्ण वाक्य उत्तरत है तो आप इसी शब्द को देखिए जहाँ लिखा है इन्वर्टेड कोमाज में सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, ये आदेश है माँ का। तो ये पूरा वाक्य आपको इस तरह ही लिखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा किंचित कालात अनंतरम, तीन शब्द हैं। कह समुड्डीय ताम उपजगाम। कह इसमें प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ होता है कौन। कौन था जो उड़कर उस बच्ची के पास आया, तो आप इसका अर्थ जानते ही हैं, फिर भी हम इसको यहाँ देख लेते हैं। समुड्डीय से आपको पहचान हो जाएगी किस पंक्ति में ये वाक्य, ये है काकः। अगर पूर्ण वाक्य है तो आपको पूरा लिखना है। किंचित कालादनंतरम एका विचित्रः काका समुड्डीय तस्याम उपजगाम। तो इस तरह के प्रश्न हो गए आपके जो आप आसानी से ढूंढ के दे सकते हैं। आप केवल क्रिया शब्द को देख लीजिए। अगला है यथा निर्देश, जैसा कि पूछा गया। प्रश्न क्या है? पुत्री इत्यस्य पर्याय रूपेण किम पदम अत्र प्रयुक्तम। किम पदम को पहचानेंगे। किम पदम का मतलब है कौन सा पद, शब्द पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुआ है पुत्री के। तो आपको पाठ पढ़ाते समय कौन सा शब्द मिला था जो पुत्री का पर्यायवाची था? माता, वृद्धा, स्त्री या दुहिता? जी निश्चित रूप से दुहिता। तो इसका उत्तर आपको चुनकर दिखना है। ये बहुवैकल्पिक प्रश्न है। अगला देखेंगे। एको विचित्रः काकः समुड्डीय ताम उपजगाम। पूछा क्या गया है इस पंक्ति में, ये इन्वर्टेड कोमाज में रखें, आप समझ जाइए। इस पंक्ति में से आपको विशेष्य पदम किम, विशेष्य पद कौन सा है वो ढूंढना है। विशेषण होता है जो विशेषता बताता है, और विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए। तो आप एक जैसी विभक्ति के तीन शब्द आप देख रहे हैं। एको विचित्रः काकः, तो इसमें जो काकः है उसकी विशेषता ये बता रहे हैं। ये विशेषण हो गए और काकः हो गया विशेष्य। तो उत्तर आपका कौन सा ठीक हुआ? स भाग ठीक है, काकः। अगले प्रश्न को देखेंगे। शैत्य इति पदस्य कः विलोम शब्दः। विलोम का अर्थ आप जानते हैं विपरीत।
विपरीत पद ढूंढना है आपको, किसका? शैत्य का। शैत्य का हिंदी अर्थ समझते हैं आप, शीतलता, ठंडक। तो इसका उल्टा शब्द देखिए, आतपे, रसालाह, सरसाह या कलापाह। ये 3 शब्द तो इस पैराग्राफ में है ही नहीं, तो अब बचा हमारा आतप। इसका अर्थ होता है धूप, तो शीतलता का उल्टा हो गया, विलोम हो गया आतपे। इस तरह के प्रश्न आपको नीचे भी दिए जाएंगे बॉक्स में, आप वहां देख सकते हैं। और ये भी हमने केवल इसका एक गद्यांश भाग पूरा किया है, कहानी अभी बाकी है जिसके आपको और अगले भाग में उत्तर मिलेंगे। तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और आगे अगले भाग को देखें।